भी है, इसको समझना भी है। क्योंकि हमारे यहाँ एक आम गलत फहमी पाई जाती है। आप किसी भी स्टूडेंट से पूछें, किसी भी मैथ के बंदे से, जब सेट ऑफ रेशनल नंबर की डेफिनेशन पूछते हैं, वो ये कहता है अ रेशनल नंबर इज अ नंबर दैट कैन एक्सप्रेस एज अ दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, दैट्स इट। इससे आगे वो नहीं जाते। ये आपकी मुकम्मल डेफिनेशन नहीं है। मुकम्मल डेफिनेशन क्या है? मुकम्मल डेफिनेशन आपकी यहां पर लिखी हुई है कि सेट ऑफ रेशनल नंबर वो नंबर होता है जो दो इंटीजर्स के रेशो के तौर पे लिखा जा सके। यानी इसमें पी भी इंटीजर हो और क्यू भी इंटीजर हो, ये इंपॉर्टेंट यहां है। और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि क्यू जीरो होगा तो हमारे पास नंबर अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये जो पी बिलोंग टू इंटीजर और क्यू बिलोंग टू इंटीजर, ये दोनों इंपॉर्टेंट आपके पास कंडीशंस हैं जो अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं। हमने सिंपल सी चीज याद की हुई है, नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू इज कॉल्ड रेशनल नंबर। तो ये जो पी बाई क्यू और इज कॉल्ड रेशनल नंबर है, इसके बीच में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। क्योंकि अगर इन पी और क्यू में से कोई एक भी इंटीजर नहीं होगा तो ये रेशनल नंबर नहीं बनेगा। मिसाल के तौर पर मेरे पास है स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। अब ये नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा रहा है, ये p और ये q। तो हमारी डेफिनेशन जो आम हमारे यहाँ चल रही है, तो उसके मुताबिक तो इसको रेशनल नंबर होना चाहिए। लेकिन आप जानते हैं कि दिस इज नॉट अ रेशनल नंबर, दिस इज इर्रेशनल नंबर। इसमें इर्रेशनल नंबर क्यों है? क्योंकि आपके पास ये जो नोमिनेटर था, ये इंटीजर नहीं है। जब ये मेरे पास इंटीजर नहीं है तो यहां से मेरी कंडीशन फेल होगी कि p और q दोनों इंटीजर होने चाहिए। अब हमने देखना यह है कि किस तरीके से हम देखेंगे कि कोई नंबर रेशनल है या इर्रेशनल है। हम देखेंगे सबसे पहली बात कि कोई भी नंबर जो लिखा हुआ है वो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है, क्या इसमें p और q दोनों इंटीजर्स हैं? अगर दोनों में से कोई एक या दोनों इंटीजर नहीं होंगे तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा। मिसाल के तौर पर मेरे पास है स्क्वायर रूट 3 बाई 2, मेरे पास है 2 बाई स्क्वायर रूट 3, मेरे पास है स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 5, मेरे पास है स्क्वायर रूट 9 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 4। अब हम इन चार नंबर्स को एनालाइज करते हैं, इनको परखते हैं, देखते हैं कि क्या ये नंबर रेशनल हैं या नहीं है। अब मेरी पहली एग्जांपल में मैं देखता हूं कि मेरे पास जो इसका नोमिनेटर है जिसमें p कह दिया, ये इंटीजर नहीं। तो जब ये इंटीजर नहीं तो ये मेरे पास रेशनल नंबर नहीं है। दूसरे में मैंने देखा तो ये तो इंटीजर है, लेकिन इसका जो डिनोमिनेटर है वो इंटीजर नहीं है, लिहाजा ये भी रेशनल नहीं है। तीसरे एग्जांपल में मैंने देखा ये भी इंटीजर नहीं और ये भी इंटीजर नहीं और ये भी इंटीजर नहीं, ना नोमिनेटर इंटीजर है ना डिनोमिनेटर इंटीजर है। सो हमारा क्लियर कट बात है कि ये रेशनल नंबर नहीं है। अब हम आते हैं हमारी नेक्स्ट एग्जांपल में। हम देखेंगे कि ऊपर वाली एग्जांपल में हम क्या कर रहे थे, वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में था, वो मजीद सिंप्लीफाई नहीं होता। जबकि मेरे पास ये वाली जो एग्जांपल है स्क्वायर रूट 9 जो है वो कंप्लीट स्क्वायर है, इसकी जगह 3 आ जाएगा और 4 की जगह 2 आ जाएगा। तो ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, लिहाजा ये मेरे पास जो नंबर था जिसको मैंने सिंप्लीफाई करके 3/2 लिखा, दिस इज अ रेशनल नंबर।